तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है पोटेंशियोमीटर। थ्योरी टाइप से हल साधारण न्यूमेरिकल्स रहते हैं। रेजिस्टेंस का ऑलमोस्ट जितना कर ले उतना आप लोग बना लो तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पेपर का सारे सॉल्व किए, नहीं हुआ आज जाके प्लीज इसको टाइम इसको सॉल्व कीजिए। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के ऑलरेडी वोल्टमीटर है। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस, पैरेलल में कनेक्ट करते थे और एमीटर को रेजिस्टेंस के स्विच में कनेक्ट करके करंट मेजर करते थे। इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जब वोल्टमीटर था वो आसानी से कैरी भी कर सकता था, आदमी किसी भी सर्किट में इजीली लगा सकता था। तो दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट। कोई भी चीज़ नया चीज़ पढ़ने का मतलब नया एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ने का पर्पस यही रहता है। रिसर्च में साइंस में क्या है, ऑलवेज हम लोग एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं। जो डिवाइस एक्यूरेट रिजल्ट देगा उसको हम लोग बेस्ट मानते हैं, राइट। पोटेंशियोमीटर क्या है आपका कि वोल्टमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मेजर करता है, राइट। तो पहले तो ये क्या काम करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ब्रांच या सर्किट कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच में के क्रॉस या पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। वाई बार वोल्टमीटर भी काम करता है, वोल्टमीटर का भी यही फंक्शन है, लेकिन हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। It gives more accurate result देता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला तो हो गया भाई टू मेजर, ठीक है। पहला तो टू मेजर, जो काम करना वो तो करेगा ही, मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस और कोई मान लो सेल दे दिया गया और उसका कहा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकाल के बताइए। यानी एक सेल का मतलब आपका बैटरी का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपको कोई एक सेल दे देगा, कहेगा टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। किसी सेल के क्रॉस बताइए कितना वोल्टेज है, राइट। दूसरा चीज, दो सेल का ईएमएफ कहें, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो सेल दे दिया, काहे पूछ दिया आपसे कौन किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो कंपेयर करने के में भी कंपेयर करके दो दिया हुआ दो सेल को हम कंपेयर करके बता सकते हैं किसका वैल्यू ज़्यादा है। टू कंपेयर दी ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी बोलते हैं। ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कोई दो सेल दिया रहेगा, दोनों को कंपेयर करना रहेगा, कंपेयर में कौन ज़्यादा कम हो, पोटेंशियल डिफरेंस। और लास्ट क्या है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, तो टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो तीन एप्लीकेशन, पहला तो कोई भी सेल दिया रहेगा और नॉन सेल्स, उसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ
मेजर कर लेंगे। 2 सेल दिया हुआ है, एक का पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 सेल दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर करने के लिए कहेगा, और लास्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले के लिए हम लोग पढ़ते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा बेसिक। तो पहले बेसिक देखें क्या है कॉन्सेप्ट इसका, पोटेंशियोमीटर का। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या है, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, एक लॉन्ग वायर है, इनफॉर्म है, इनफॉर्म करने मतलब उसका क्रॉस सेक्शन इनफॉर्म, जैसे ये वायर है मान लीजिए क्यूब मीटर, यानी मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूब मीटर लॉन्ग वायर है, दैट इज गिवन, इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, राइट। तो ये जैसे वायर हम लोग कंसिडर किए, ये वायर है, ठीक है, क्यूब मीटर लेंथ, मान लेते हैं इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, ठीक। इनफॉर्म करने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका इनफॉर्म है, सो दैट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहे। अब क्या कर रहे हैं, इसके क्रॉस ये टर्मिनल A दे दिए, ये टर्मिनल B दे दिए। हम सेल नहीं बैटरी जोड़ रहे हैं, बैटरी का मतलब सीरीज ऑफ सेल्स, सीरीज ऑफ सेल्स। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, बैटरी, बैटरी लगा दिया, ये टर्मिनल निगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसको यहां जोड़ दिए, मान लेते हैं B वोल्टेज दे दिए, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है कि हमें कैसे मेजर करेंगे, पहला क्या कोई अननोन सेल दिया हुआ है उसका हमें मेजर करना है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसको पहले अभी थोड़ी देर में लाते हैं, पहले इसको समझ लें ये क्या कर रहा है। क्या दिया हुआ, ये एक वायर है, इसे यही समझिए, और यहाँ पर हम बैटरी से इसको जोड़ दिए। इनफॉर्म क्यों दिया गया उसको समझ लेते हैं। अब इसमें मान लो करंट, मान लो जो भी ये करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो करंट पर यूनिट लेंथ यदि निकालना रहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट पर यूनिट लेंथ, क्या करेंगे, करंट पर यूनिट लेंथ, करंट नहीं सॉरी पोटेंशियल ना, पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल बी अपॉन एल, डेल बी यहाँ ए बी, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। व्हाट यू कैन राइट हियर, V अपॉन L, V अपॉन L। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिसको कि के से हम लोग लिखते, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस वायर डिवाइडेड बाय जो लेंथ दिया रहेगा, जिसको कि हम लोग के से डिफाइन करते हैं, जिसको कि हम के से डिफाइन करते हैं। अब किसी पॉइंट पे मान लो यहां से x डिस्टेंस पे आपसे पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल। अब ध्यान देने की बात है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये V वोल्ट। आपको 1 मीटर का मालूम है करंट कितना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका V अपॉन L है। आपसे कहता है कि x डिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है, यूनिट लेंथ का वोल्टेज कितना है, डेल V अपॉन L, यही है ना। ये क्या दे रहा है कि 1 मीटर लेंथ का व्हाट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस,
मीनिंग ये देखो, देसी भाषा में समझो, खाली वर्ड से भागना नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या दे रहा है, V/L। जब आपका VL लेंथ है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। L लेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यूनिट लेंथ होगा तब कितना होगा, V/L। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मान लीजिए। L लेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस VAB। यूनिट लेंथ है तो VAB/L। यही चीज है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देता है, 1 मीटर लेंथ का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 मीटर लेंथ का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो x डिस्टेंस, ये क्या है, x डिस्टेंस का क्या होगा, x से मल्टीप्लाई कर देना। यदि यहाँ हमें पोटेंशियल निकालना होगा, 1 मीटर का मालूम कर गया, चालू हो गया, तो VAX कितना हो जाएगा, V/L इंटू एक्स कर देंगे। 1 मीटर का पोटेंशियल V/L है, x डिस्टेंस का, x लेंथ का, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या दे रहा है, 1 मीटर लेंथ का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। नया टर्म एक पोटेंशियल ग्रेडियंट समझे, नया कुछ नहीं है, वो क्या 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है बस। अब आ जाए टारगेट पे, ये तो डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ें। अब यही बुक में क्या देता है कि यहाँ 1 मीटर लेंथ तो बहुत बड़ा हो गया, तो कैसे इसको अरेंज करेंगे 1 मीटर लेंथ को। ये देखिए, जैसे ये टक्टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर लगा दिए, इस तरह से वायर लाए, इस मीटर से जोड़ दिए, फिर एक यहाँ मीटर लगा दिए, ऐसे करके इस तरह से लगे वायर, फिर यहाँ 1 मीटर लगा दिए, यानी डंडा जैसे ऐसे खड़ा कर दिए बस। और क्या, ये सब पॉइंट पर मीटर लगा, वायर यहाँ बांधे, फिर मोड़े, ताकि मेरे जगह कम, इसी सरफेस एरिया पर रेक्टेंगल जैसा ऐसे ऐसे वायर को घुमा दिए। तो डायग्राम कैसा बुक में देता है, इसी को इस तरह से आपको देगा। ये हो गया, यहाँ पे जो पेन दिखाई दे रहा था, यही मेटल, अंडरस्टैंड कीजिए। मेटल से इसको बांध दिए, फिर ये वायर को इधर मोड़ दिए, फिर यहाँ पर 1 मेटल लगा दिए मोड़ के, फिर वायर को इधर। मेरे पास स्पेस जगह इसी तरह से डायग्राम दिया रहता बुक में, इसलिए तो हम एक ही वायर ही मान ले सीधा, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाए उतना, राइट। तो बुक में इसी तरह से दिया रहेगा घुमा घुमा कर, तो उसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट बेटे। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, ओके डन। पहला एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर दी EMF या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अननोन सेल। अब चले अननोन सेल को मेजर करने के लिए, इसको मिटा दूं। अब आगे बढ़े, क्या कर रहे हैं, अननोन सेल एक लिए, अननोन सेल करने का मतलब ये एक ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, जो बच्चे गलती करते हैं उसको यहाँ सुधार। इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान से सुन लेना, ये गलती करोगे तो सारा जीरो। इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दोनों सेम वायर से कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कभी नहीं, इसका समस्या आ जाएगा ना। समस्या क्या आ गया, रिजल्ट नेगेटिव लाना पड़ेगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस में यही क्या है, यही सावधानी बरतना है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, सेल जो अननोन है उसका नेगेटिव टर्मिनल सेम वायर से एक ही साइड रहना चाहिए, एक ही वायर से कनेक्ट रहना चाहिए। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। नहीं, ये तो नो पता ही नहीं ना, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, ठीक है। फायदा इसका क्या होगा, कैलकुलेशन में फायदा है। इसको 0 वोल्ट कंसीडर कर लेंगे, ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा। कोई भी चीज़ इसलिए किया जाता है कि कैलकुलेशन उसको हम आसानी से वैल्यू को निकाल सकें, राइट।
अब क्या है, सेल है तो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, बैटरी का भी होगा, बाद में वहां भी इंटरनल रेजिस्टेंस लगाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब क्या किए कि यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करेगा, करंट को मेजर कर, यदि डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस वायर के थ्रू, सीरीज में जोड़ते हैं कि यहाँ, तो गैल्वेनोमीटर को जोड़कर यहाँ पर एक, इसको प्लग की बोलते हैं, जैसे पहले टेप रिकॉर्डर में गाना बजाने के लिए वो डिस्क पर जो घुमाते रहते थे, उसी तरह का ये है इसका जॉकी जिसको बोलते हैं। ये मूवेबल है, ये वायर पर, ये वायर है ना, सिंपल वायर है, ये जॉकी कभी यहाँ हो सकता है, अपने से उठा के ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, इधर इधर घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल का एक्सपेरिमेंट है। हाँ, स्कूल का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बेसिस सारे का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अभी तक क्या मैंने बताया, एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि अननोन सेल का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दोनों एक ही वायर से कनेक्ट होना, दोनों की पोलैरिटी सेम लानी चाहिए, अपोजिट नहीं। दूसरा चीज, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है, यदि इसका नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं देने का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस वायर के थ्रू, इसी वायर में सीरीज में जोड़े है ना, यदि नो डिफ्लेक्शन होने का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट दूसरा जो अप्लाई करने जाएंगे कि ये जो जॉकी है, जॉकी क्या करता है, इस वायर पर पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उस पर वो पॉइंट सर्च करता है जहां पर कि इसका नेगेटिव का डिफ्लेक्शन नहीं है। क्या मैं कर रहा हूं, समझ लो बेटे। ये जॉकी यानी ये तीर जो है, तीर को कहां पर रखें कि इसका डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, डिफ्लेक्शन नहीं हो, इसका डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब इससे करंट हमको फ्लो नहीं कराना, इससे हमें करंट को फ्लो नहीं कराना है। इसी को क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। टू सर्च द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट को सर्च करना है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट सर्च करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दे, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन हो, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, नल डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जॉकी इस पोटेंशियोमीटर वायर पर उस पॉइंट को सर्च करता है जहां पर गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया बेटे, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो पॉइंट जो है एक्स पॉइंट पर, यहां से एक्स डिस्टेंस पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है। ए ये मान लेते हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। ओके डन, समझ में आया इतना दूर तक। अब चलो, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करें। हमें निकालना है इसका अननोन वैल्यू ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इन टर्म्स ऑफ वी, एल एंड एक्स। एक्स से मेजर कर लेंगे ना स्केल से, कितना है दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन। फायदा क्या होगा इसका, आई इक्वल टू यहाँ 0, आई इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट आया, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस E, इसको मान लेते हैं DE। DE के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, कैपिटल E, करंट 0, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, राइट, तो यहाँ भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, नो वोल्टेज ड्रॉप, क्लियर। तो यहाँ D से E के बीच में क्या हो गया, सिर्फ वोल्टेज E बढ़ा और तो कोई ड्रॉप हुआ नहीं,
यहाँ पे आगे गए सिंपल वायर, कहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं। फाइनली पा जाओ ए और सी के क्रॉस जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज अक्रॉस VD के क्रॉस हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, VAC इक्वल टू VDE। कोई दिक्कत? यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेम पोटेंशियल, ये वायर सिंपली कोई एक कंपोनेंट नहीं, यहाँ भी कोई कंपोनेंट नहीं, ठीक है। तो जो D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस AC के क्रॉस होगा। और AC के क्रॉस हम लोग निकाल सकते हैं, यूनिट लेंथ का मालूम है V/L, x डिस्टेंस मेजर की है तो V/L इंटू x, तो VAC तो मालूम है। बाई एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। अरे बेटा यहाँ क्लास चल रहा है, हम लोग यहाँ हल्ला कर रहा है, सामान लो आ जाओ। राइट बेटे, ज्योति को जीरो क्यों चाहिए? ये कॉन्सेप्ट इसीलिए ले रहा है, नहीं लेंगे करंट फ्लो करे तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना। इंटरनल रेजिस्टेंस में भी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। हमको ई मेजर करना है, वो और फालतू का टेंशन लेके आ जाएंगे। तो वहाँ पे करंट आ जाएगा। हाँ, करंट आने का क्या होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर करंटो मेजर करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर से, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ा देगा। राइट, ठीक है, करंट तो गैल्वेनोमीटर दे देगा लेकिन कैलकुलेशन तो एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर फाइनल क्या है कॉन्सेप्ट कि VAC के इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VD के क्रॉस होगा, और VAC के क्रॉस कितना है V/L इंटू x। अब विपरीत पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी 1 मीटर का लेंथ का मुझे मालूम है, लेंथ ये मेजर कर लिए x इक्वल टू VD कितना होगा, देखो तो यहाँ से चले, सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज किया E, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो E इक्वल टू कितना आ गया V/L इंटू x। यही तो निकालना था, यही ना निकालना था, नोन सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस या EMF होगा, तो V/L इंटू x। सिर्फ ध्यान क्या देना है, एक पॉइंट, इसका नेगेटिव टर्मिनल सेल का नेगेटिव टर्मिनल दोनों सेम होना चाहिए। जब अपोजिट करोगे तो क्या होगा कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है और ये वोल्टेज दोनों में डिफरेंस है, ज्यादा आ जाएगा। हमें ये 10 वोल्ट दिया है, ये आ रहा है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट कहाँ से मेजर करेगा, लेंथ ज्यादा आ जाएगा। ये 10 मीटर है, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा दे देगा, करेंगे प्रॉब्लम हो उसको करेंगे चेंज करके। तो फंडा क्या हो गया, टर्मिनल सेम, उल्टा आ गया तो नहीं होगा, वो भी देख लेंगे क्यों नहीं होगा। दूसरा चीज नल डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और E इक्वल टू क्या हो गया V/L इंटू x। अब चलो इसको प्रॉब्लम कर लें, तब और फंडा क्लियर हो जाएगा। इसको जाके सारे कॉपी पे लिखना है, बीच बीच में हम भी एक कोचिंग वाला जैसा आपका नोट्स कॉपी आप देख लेंगे बच्चों जैसा, कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा, कुणाल अंदर से घुसा रहा है, अरे ये तो वहाँ पाँचता है, यहाँ भी सभी पाँचना चालू कर दिए। ठीक है, चले प्रॉब्लम स्टार्ट करें बेटे। कोचिंग में डायरिया दे रहा हूँ कुणाल, लिख के भर के जो देना है साइन करा के। डायरी मांग नहीं रहा। ओके, प्रैक्टिस कॉपी, पोस्ट कॉपी कितना बना बना के रोज देना। चलो आप प्रॉब्लम चालू करें। देखो पहले शुरू में आसान प्रॉब्लम करें। बैटरी दिया हुआ है 20 वोल्ट, लेंथ इसका दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर 8 वोल्ट EMF दिया हुआ है,
सेल का, नॉन सेल का। और यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, जिसकी जरूरत तो है नहीं अभी क्योंकि नल डिफ्लेक्शन का यूज कर रहे हैं। एक्सपांड करना है। हाँ, एक्सपांड करना है। जॉकी लगा दिए, फाइंड दी एक्स, और दिया हुआ है एक्स जो है गैल्वेनोमीटर शो डू नॉट, कोई भी नल डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये एक्स, और फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो डिफ्लेक्शन। अभी देखना पड़ेगा। हाँ, 4 वोल्ट। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट? ये ई हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन एल इंटू एक्स। यही है ना, अभी फॉर्मूला निकाले। V दिया हुआ है 20, L 10, X इधर 8 वोल्ट। कटम कुट्टी मारे, 2 4 जा, X इक्वल टू 4 मीटर, X इक्वल टू 4 मीटर। यही मान लो प्रॉब्लम दिया है और पोलैरिटी बदल दिया है, इसको पॉजिटिव दे दिया, इसको निगेटिव, राइट। और आपसे कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पोलैरिटी देखते ही नन ऑफ दीज मार देंगे, नन ऑफ दीज कर देंगे पोलैरिटी देखते ही, राइट। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज क्यों, मतलब नहीं समझे क्या बेटे? नन ऑफ दीज कैसे? नन ऑफ दीज में कोई इसमें करंट नहीं, इसका वैल्यू नहीं होगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ, यानी ये जो भी दे रहा है वो गलत है, सर्किट ही गलत है ना, सर्किट ही गलत है, इसीलिए नन ऑफ दीज में ऑप्शन में मारेंगे। नेक्स्ट, बैटरी दिया हुआ है, बैटरी का भी रेजिस्टेंस दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये 48 वोल्ट। उसके बाद ये दिया हुआ है 4 ओम पोटेंशियोमीटर, जिसका की लेंथ 10 मीटर, और इस वायर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वायर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम। बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ 4 ओम, और जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका भी रेजिस्टेंस 8 ओम दे दिया। नीचे में फिर ये 12 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 4 ओम, और जॉकी लगा दिए गैल्वेनोमीटर लगाकर। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है बेटे, तो अब क्या करें यहाँ पर? तो पहले तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा, यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज है। अब यहाँ पर हम सीधे 48 वोल्ट बोल नहीं सकते हैं, क्यों? ध्यान से अब देखो, इस पहले ऊपर वाला सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या दिया हुआ? बैटरी 48 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम। आगे बढ़े, ये पोटेंशियोमीटर है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस दे दिया, इसको ब्लॉक से शो कर दिए, करंट को रोकेगा ना। रेजिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 8 ओम। उसके बाद ये जुट गया। पहले तो अब क्या करना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना। पिछले वाला में क्या था, ये भी नया रेजिस्टेंस दिया हुआ था, पोटेंशियोमीटर का भी रेजिस्टेंस 0 था, तो जो बैटरी का वोल्टेज था वही वोल्टेज VAB लिख देते थे। लेकिन यहाँ क्या है,
अब यहाँ पर क्या है, इसका रेजिस्टेंस होने के कारण आंसर क्या? इसका आंसर आएगा 3.4575 अब देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये बैटरी से मान लेते हैं करंट आई फ्लो किया, ये तो समझ में आ गया 48 वोल्ट होगा नहीं, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आ गए, करंट को कम कर देगा रेजिस्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। व्हाट इज करंट? I इक्वल टू V बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट 48 डिवाइडेड बाई 8 + 4 12 कितना आ गया 4 एम्पियर 12 यहाँ से कितना करंट निकला 4 एम्पियर, कितना निकला 4 एम्पियर। ये क्या है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव टर्मिनल, हमें निकालना है VBA, निकालना है ना VBA। तो ये सारे को यदि आप बुला जाओ, इसको हम लिख दिया ऐसे जोड़ दिए, ये देखो इसको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये क्या हो गया VBA, यही निकालना, ठीक है बेटे, क्लियर। तो ये यदि सर्किट इसको हम पूरा भूल गए, ये निकालना है। तो ये देखो ये क्लोज जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, कहीं से चालू करो, यहीं से चालू करो, ऐसे चलते हुए ये पूरे को रिप्लेस कर दिया ना इसी से मैं, ये फाइंड आउट यानी ये निकालना है, यहाँ दे दिया। यहां से चालू करें, वोल्टेज इंक्रीज 48 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप -4 × 4, आगे बढ़े पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो वोल्टेज ड्रॉप, हाई से लो -VBA इक्वल टू 0। व्हाट इज VBA? VBA इक्वल टू 40 - 16 कितना आ गया 24 वोल्ट, ठीक है बेटे, लिख दिए 24 वोल्ट। ये भी निकल गया अपना, क्लियर है। अब उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, VBA थोड़ा 48 - 40 नहीं है ना 48, सॉरी तभी तो कहे डिफरेंस क्यों आ रहा, 48 - 12 32 वोल्ट, ठीक है ना। नहीं एक न रुक जाओ कुछ ये गड़बड़ हो रहा है क्या, चचो का 16, अरे एक गड़बड़ हो रहा है, दो गड़बड़ हो रहा है। 14 × 4 16, ये 12 नहीं, अब मेरा भी सैचुरेशन हो रहा है, सुबह से पढ़ाते अब लास्ट स्टेज जा रहा है। तो ये कितना आ गया, ठीक है 32 वोल्ट, तो ये BA भी निकल गया 32 वोल्ट। अब पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, 10 मीटर दिया हुआ है, तो K का वैल्यू कितना हो, पोटेंशियल का है 32 डिवाइडेड बाई 10, क्लियर। हमें निकालना क्या है X। अब यहाँ पे आ जाओ, नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम क्या इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके क्रॉस होगा, दोनों से अभी पढ़े हैं। तो ये मानते X है, तो K × X इक्वल टू 12 वोल्ट, X यहाँ K का वैल्यू रख दो 32/10 × X 12, X का वैल्यू निकाल लो, ये आएगा कैलकुलेट करके 3.75 मीटर, ठीक है बेटे। अब यहीं रहने देते हैं, आप लोग को सैचुरेशन हो रहा है, फिर इसको नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ऑलमोस्ट अब खत्म, एक लेक्चर ज़्यादा लेंगे, दो लेंगे, EMF भी है, तो नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट कर देंगे, राइट।